हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा बीए एलएलबी ऑनर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 का होगा, जो सॉल्व करेंगे और वो एएलसी का होगा, मतलब आजमल लॉ कॉलेज का होगा। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं पाया। मैं वहाँ के स्टूडेंट से बात की थी कि अवेलेबल नहीं होता है और क्या सभी का पैटर्न सेम होगा, मतलब सेम नहीं है। जैसे कि यूएलसी में 100 क्वेश्चन होता है, वो सब क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं। एएलसी में 35 क्वेश्चन ही एमसीक्यू होते हैं और इसमें 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव थे और उनमें से 3 क्वेश्चन को हमें अटेंड करना होता है। और जैसे कि बीआरएम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है और उनमें भी एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों रहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा। लेकिन जो सिलेबस होगा उस सिलेबस के हिसाब से ही आप सभी को क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। देख सकते हो आजमल लॉ कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट 2024 बीएलएलबी ऑनर्स कोर्स के लिए है या फिर बीएलएलबी कोर्स को मान सकते हो। यह एलएलबी के लिए भी एप्लीकेबल है अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करें तो। आप लोग यहाँ देख सकते हो इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है। अगर वीडियो में एक एक करके सॉल्व करके दिखाओ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए जस्ट ऊपर से बोलता हूँ। डाल लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, इंडियन टेरिटरी। मतलब ये आंसर जम्मू एंड कश्मीर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रॉ सिल्क इन इंडिया। तो रॉ सिल्क जो मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं वो कर्नाटका में प्रोड्यूस करते हैं। Which among the following is the first national park of India? तो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो था वो कॉर्बेट था। Who wrote the book लाइफ ऑफ पाई? लाइफ ऑफ पाई किसने लिखा था? वो इयान मॉर्गन ने लिखा था। और Who is the author of इंडिया आफ्टर गांधी? इंडिया आफ्टर गांधी एक बुक है और उसका जो राइटर है वो रामचंद्र गुवाजी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Who is the present governor of RBI? जो कि अभी का जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी है। वेयर द 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट इंडीज में हेल्ड होगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल हैव इट्स फर्स्ट चिप ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट इन असम इन 2025 बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम? तो ये असम की जागीरोट में। One vehicle, one FASTag initiative recently in news is launched by which organization? One vehicle, one FASTag एक स्लोगन है इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये स्लोगन है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया। Awarded the prestigious geographical indication GI status in 2019. This fruit holds deep cultural significance in Assam and other parts of the northeast region, जो कि काजीनीमू है। काजीनीमू को GI स्टेटस मिला था। Introducing a boy, a girl said he is the son of the daughter of the father of my uncle. How is the boy related to the girl? ये ब्रदर होगा। ये थोड़ा लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान करके सोच कर आंसर दीजिएगा, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। फाइंड आउट द ओड वन। इनमें से कौन सा ओड है? इंचेस, सेंटीमीटर, यार्ड, ये सब कुछ एक ही कैटेगरी था, लेकिन वंस ये अलग कैटेगरी है, तो यही आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? बोथ श्रीलंका एंड बेल्जियम में यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज, तो 1/3 ऑफ 1/4 मतलब इंटू होगा इक्वल टू 1 इंटू 1 होगा, 3 and 4 12। तो x से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि नंबर निकलना है तो हमें, तो x इज इक्वल टू 180 एंड नंबर इज 15 था, तो x 18 निकला और 3/10 ऑफ दैट नंबर, तो 3/10 इंटू 180 इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 54 ऐसे निकलता है क्वेश्चन। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेंगे। तो ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है FCDTEF और इसमें BIJ जो मैंने लिख रखा है, तो ये कैसे आया? जैसे कि फर्स्ट लेटर्स FTU और यहाँ W है,
तो इनका पोजीशन चेक करें तो s इक्वल टू 19, तो t इक्वल टू 20 और u इक्वल टू 21। तो उसके बाद मिसिंग है, जैसे कि ये v मिसिंग है और w दिया है, वह w उसका पोजीशन होगा 23। तो एक एक करके इंक्रीज हुआ। तो 22 नंबर कौन है? 22 नंबर b है, ऐसे b है। उस तरह से I आया, जैसे कि सेकंड नंबर C E G I K। उसी तरह से देखा जाए तो एक मिनट में दिखा रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो C E G, उसके बाद मिसिंग है, उसके बाद K है। तो इसका C इक्वल टू 3, E इक्वल टू 5, G इक्वल टू 7 ये मिसिंग है और K इक्वल टू 11। इसके 3 + 2 करके 5 हुआ, 5 + 2 करके 7 हुआ। तो 7 + 2 करके ये 9 होना चाहिए। तो जो कि I है। तो उसी फॉर्मेट में आप लोग चेक कीजिएगा, जो कि J आएगा। इसी तरह से आंसर BI J हुआ। उसके बाद ये और ज़्यादा लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन है। A, P, R, X and Z are sitting in a row, S and Z are in the center and A and P are at the ends. R is sitting to the left of A, who is the right of P? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्लू मिला है। क्लू जैसे A and P, जैसे कि हमें A and P आर एंड, मतलब इसको सही से नंबरिंग किया जाए तो ये होगा 1 और ये होगा 1 आर एंड्स में, मतलब ये फर्स्ट बोला, P लास्ट बोला, तो P सब कुछ मिला के 6 अल्फाबेट है यहाँ। तो उसके बाद हमें बोला कि S and Z आर इन द सेंटर, S and Z। तो S and Z को बोला सेंटर। तो सेंटर देखा जाए तो 1 से 6 के बीच, तो ये 3 होना चाहिए और ये 4 होना चाहिए। एंड R इज लेफ्ट ऑफ A दिया हमें, तो जैसे कि R इज लेफ्ट ऑफ A, मतलब A 1 है और A 1 है और A इक्वल टू 6 होना पड़ेगा अभी, जो R मस्ट बी इन 1 to 5 के बीच होगा। तो अगर हम लोग एज्यूम करें, तो जैसे कि हम लोग एज्यूम करें P इक्वल टू 1, A इक्वल टू 6, S इक्वल टू 3, Z इक्वल टू 4, R इक्वल टू 2, S इक्वल टू 5, एंड फाइनल एस्टिमेट इस तरह से होगा। एंड हु इज द राइट ऑफ P? राइट ऑफ P इज R होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर R होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इसका आंसर R होगा। और if there is a conflict in laws made for the subject in the concurrent list, then the decision made by dash will be with state government होगा। स्टेट गवर्नमेंट का किससे होगा? जैसे कि the state government happens to be that government which completely controls subdivision of the country in federal form of government, जो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट होगा। Who among the following is known as the Napoleon of India? तो समुद्रगुप्ता होगा, ड्यू टू हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री conquest, particularly during the Gupta dynasty. इसके बाद which of the following invented the telescope? ये गैलीलियो ने इन्वेंट किया था और आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिख कर रखा है, मतलब उसको जानना चाहिए इसको। Choose the correct synonym of the word abatement. abatement का synonym होता है subsiding, और इन सब का मैंने यहाँ लिख के रखा है, एक बार देख लीजिएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पैथी। तो एम्पैथी का एंटोनिम लिखा तो ये डिस्टेंस होगा और ये सिनोनिम है, तो आप लोग देख लीजिएगा ये थोड़ा। Which of the following does not have a federal political system? China and Sri Lanka does not have federal system of government. अब ये भी ऊपर देख के आया। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से किसका स्पेलिंग करेक्ट है, जो कि मिलेनियम का करेक्ट है और बाकी सब इनकरेक्टली स्पेलिंग। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस शी विल बी ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज नेक्स्ट ईयर। तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये ऑनगोइंग एक्शन बता रहा है, इसलिए वी हैव बीन लिविंग इन पेरिस डैश 2 years, तो ये 4 होगा।
choose the correct passive voice of the following sentence. Shankar is playing the flute. The flute is being played by Shankar. ये passive होगा. The idiomatic phrase Herculean task means extremely difficult, requiring a great strength. जो कि difficult work है. Yes. Right to vote is a constitutional right. Who appoints the Chief Justice of India? President ने appoint करते हैं. Who is considered as the guardian of the Indian Constitution? Guardian Supreme Court of India को माना जाता है. Which of the following union territory is having its own high court? जो कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है जिसका ओन हाई कोर्ट है. PIL stands for Public Interest Litigation. And 34 number questions में the preamble of Indian Constitution describes India as sovereign, socialist, secular, democratic and republic. जो कि आप सभी को पता होना चाहिए. The judges of the High Court shall hold office until they attain the age of, जो कि 62 होता है. 62 होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217(1) की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. उस हिसाब से 62 होगा. अगर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124(2) दिखाता है तो सुप्रीम कोर्ट जजेस का ये 65 ईयर्स होता है. ये भी ध्यान रखिएगा. हाई कोर्ट का भी पूछ लेते हैं कभी कभी, सुप्रीम कोर्ट का भी पूछ लेते हैं. तो अभी जो क्वेश्चन है मतलब ये डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है. ये अगर ये सब कुछ ये क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है इसमें 10 मार्क्स कैरी करता है. तो अगर इनका सोल्यूशन भी सही है तो मेरे को चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा. जैसे कि ELC में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है और जो हमारा BRM गॉप्ट लॉ कॉलेज है तो उनमें पूछा जाता है और बाकी जो भी कॉलेज है उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो आज की वीडियो में बस इतना ही था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास. अगर इसी तरह और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा. और मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज या फिर असम के सारे लॉ कॉलेज के पैटर्न के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी तरह से लाते रहूँगा. आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे. थैंक यू सो मच.